असाइनमेंट ऑपरेटर का जो हम यूज़ करते हैं असाइन वैल्यू करने में, जैसे वी यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू असाइन द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल कॉल्ड एक्स। इक्वल टू ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे हमने देखिए एक्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था इन टाइप के बॉक्स में, वहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से हमने इस 10 को जो है इसमें एक्स में स्टोर किया था, ठीक है। और जब इस आप एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 10 प्रिंट करा। उसी तरह आपको वाई में कोई भी वैल्यू ऑपरेट एक्स में हो गया तो आप 10 की जगह आप यहाँ पर 11 भी स्टोर करवा सकते थे। उसके बाद आप जिस तरह वाई हो गया, इसमें कोई वैल्यू स्टोर करना है तो यहाँ पर जो है हम इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप 12 स्टोर करवा सकते हैं। तो इक्वल टू असाइन ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए यानी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है कुछ हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, यानी कि यहाँ पर सेम इसी तरह हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब हम x को जो है कुछ इस प्रकार भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम कहेंगे कि x में प्लस जो है 5 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये और ये दोनों सेम है। ये जो ऑपरेटर है इससे हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी हम सेम इसको जो है इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और कुछ इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी को हम जो है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। इसमें वो क्या रहा है, इन टाइप के बॉक्स हमने लिया। यहाँ पर x जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यानी प्लेस डिक्लेयर किया है, जिसमें हमने 10 जो है वैल्यू असाइनमेंट इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने वैल्यू जो है इसमें असाइन किया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब जो है सेम है जो इसका मतलब है, यानी कि x में आप क्या कीजिए, x में +5 को ऐड कर कर इसमें फिर इसमें x में स्टोर कर दी, बस इसका यही मतलब है, ठीक है ना। उसी तरह हम सेम बहुत सारे ऑपरेटर को पढ़ेंगे इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हम जो है इक्वल टू पढ़ते हैं। इक्वल टू को हम जो है वैल्यू को असाइन करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू जो है डिक्लेयर किया है x इक्वल टू 5 का मतलब है कि x जो है x में जो है 5 को स्टोर कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए x प्लस इक्वल टू, इसका मतलब होता है x प्लस इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ पर है कि x में स्टोर कराना है किस तरह से, x प्लस 3 को x में जो है 3 जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसको जो है x में फिर स्टोर कर दीजिए, ठीक है ना। ये आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है x माइनस इक्वल टू 3। इसका मतलब होता है कि x में जो x में से 3 घटाकर फिर x में जो है स्टोर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ है कि x इंटू इक्वल टू 3 कुछ इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं और इसका मीनिंग दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है। इसमें हो क्या रहा है कि x में जो है 3 मल्टीप्लाई कर कर फिर x में है आप स्टोर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए x डिवाइडेड बाई इक्वल टू 3, इसका मतलब जो है ये सेम है। हमने क्या किया है कि x में इसका मतलब है कि x में x को 3 से डिवाइड दे दीजिए और फिर x में जो वैल्यू आएगा उसको स्टोर आप कर दीजिए। सेम चीज़ यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर के साथ हमने किया है कि x जो है x परसेंटेज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है ये सेम है कि x में जो है आप x का मॉडुलस निकाल कर जो है x में आप स्टोर कर दीजिए। मॉडुलस का मतलब जो है यहाँ पर x की जगह मान लीजिए कोई वैल्यू हमने लिया है 5, ठीक है। तो 5 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। ये रिमाइंडर मेरा x में जो है वो जाकर स्टोर हो जाएगा। कंपेरिजन ऑपरेटर Comparison operator used to compare two values या variables. This is important programming because it is help us to find the answer and make the decision. देखिए comparison operator जो है हम यूज़ करते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। जैसे x ग्रेटर देन 5 है या नहीं, ठीक है ना। x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाया है, ठीक है ना। उसमें आप देखिए मैंने कहा है कि x जो है ग्रेटर देन 5 है कि नहीं। अगर x का वैल्यू मान लीजिए 2 है, ठीक है ना, तो हमारा जो कंपाइलर है वो हमें ट्रू में आंसर देगा। ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है ना, 1 में आंसर देगा। अगर ट्रू नहीं है तो हमारा जो कंपाइलर है हमें आंसर देगा फॉल्स, यानी कि 0 में आंसर हमें देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू ट्रू होगा 2 हो गया तो x जो है 2 से तो x जो है 5 से जो माफ़ कीजिएगा 2 जो है
5 से कम है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो है 0 में आएगा, जो कि फॉल्स है, ठीक है ना। यहीं पर हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज़ हेल्प अस टू फाइंड द आंसर एंड मेक डिसीजन। ये प्रोग्रामिंग में हमें किस तरह से मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है, यानी कि कंडीशन बनाने में हमें मदद करता है, ठीक है। द रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपेरिजन आइदर वन, किसी भी वैल्यू को जब कंपेयर कीजिएगा कंपेरिजन ऑपरेटर से, ठीक है ना, जैसे कि हो गया ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने कंडीशन बनाया है जो एक्स जो है, चेक करो कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू, दोनों में से अगर एक ही सही हो जाएगा, ग्रेटर देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 अगर आप एक्स का वैल्यू हो जाता है तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 1 में आंसर आएगा। 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है ना। तो कंडीशन को हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं, और यहाँ पर कंडीशन कंपेरिजन ऑपरेटर की मदद से हमने ये कंपेरिजन यहाँ हम कर रहे हैं कंडीशन ऑपरेटर से, ठीक है ना। कंडीशन हमने बनाया है कंपेरिजन ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस वैल्यू नोन एज द बूलियन वैल्यू, 1 और 0 को हम लोग, ठीक है ना, बूलियन वैल्यू कहते हैं। और इसी के अबाउट हम जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे चैप्टर में तो हम इसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी यूज ग्रेटर देन ऑपरेटर टू फाइंड आउट इफ इज ग्रेटर देन 3 या नॉट। यहाँ पर अब देखिए जो है ये इक्वल टू ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में, ठीक है ना। इक्वल टू का ऑपरेटर है, इसका मतलब है इक्वल टू, अगर एक्स का वैल्यू जो है वाई के इक्वल टू होगा तो रिटर्न में 1 करेगा, रिटर्न जो है हमें 1 यानी कि ट्रू देगा इफ़ द वैल्यूज, अगर वैल्यू इक्वल होगा तो। इसी तरह इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेशन इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ पे नॉट इक्वल टू, अगर यहाँ पर हमने कंडीशन बनाया एक्स जो है वाई के इक्वल नहीं है तो रिटर्न 1 हमें वैल्यू देगा इट नॉट। कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो हमको वैल्यू जो 1 यानी ट्रू देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, एक्स का वैल्यू जो है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू का मतलब है कि x का वैल्यू जो है वो y के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होता है तो हमारा 1 आएगा, अगर इक्वल हो जाता है तो 1 रिटर्न नहीं, यहाँ पर 0 रिटर्न हमारा करेगा और कंडीशन हमारा फॉल्स में जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, इसमें हमने देखिए इस तरह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन बनाया है कि x जो है ग्रेटर देन होना चाहिए y से, अगर ऐसा होता है तो हमारा वैल्यू 1 देगा, ऐसा नहीं होता है तो हमारा वैल्यू जो है 0 देगा, ठीक है ना। इफ रिटर्न इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू, 1 वैल्यू कब देगा, जब फर्स्ट वैल्यू जो हमारा यानी x का जो वैल्यू हमारा ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड वैल्यू से। इसका हम यूज़ करते हैं लेस देन ऑपरेटर का, इसका मतलब है कि x जो है इसके वैल्यू जो है y से कम होना चाहिए। x और y किस कोई हमारा एक वेरिएबल, इस पर कोई वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे या फिक्स पहले से होगा तो ठीक है, ठीक है। रिटर्न 1 इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन द सेकेंड वैल्यू, रिटर्न 1 कब करेगा, जब हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है सेकेंड वैल्यू से कम होना होगा तब, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए y के वैल्यू से, तब हमारा 1 जो है यहाँ पे 1 जो है हमारा रिटर्न करेगा। ये जो ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है ना, यानी इसमें हम बता रहे हैं कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन होगा तब या इक्वल टू होगा x के तब। इस केस में जो है 1 प्रिंट करेगा यानी कि कंडीशन जो हमारा ट्रू होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो 0 देगा यानी कि हमारा कंडीशन जो है फेल करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन, यानी कि x जो है हमारा बड़ा हो एक y से या उसके बराबर हो तो हमारा कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये जो हमारा ऑपरेटर है इस लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू होगा छोटा हो y से या y के बराबर हो, ठीक है ना। रिटर्न 1 इफ फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन, 1 रिटर्न करेगा कब, जब हमारा फर्स्ट वैल्यू जो होगा कम होगा किससे, y से, या x का वैल्यू जो है सेकेंड वैल्यू के इक्वल, यानी x का वैल्यू जो है इक्वल टू होगा y के वैल्यू से, ठीक है।